दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा की प्रेम कहानी आजकल काफी सुर्खियों में है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन व सीमा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद काफी खुश हैं, क्योंकि उनके रिश्ते को अब सचिन के परिवार ने भी स्वीकृति दे दी है। पाकिस्तान की सीमा हैदर को ऑनलाइन पबजी खेलते हुए सचिन से प्यार हो गया था और वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से रहने लगी। हाल ही में जब 4 जुलाई को सचिन और सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उनकी प्रेम कहानी चर्चा में आ गई। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बाद दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवागमन इतना आसान नहीं है और वीजा अनुमति भी आसानी से नहीं मिलती है। ऐसे में सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया, क्योंकि 1950 की भारत नेपाल शांति व मित्रता संधि के तहत दोनों देशों के बीच आवागमन के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ भारत को छूट देता है नेपाल। हर साल लाखों पर्यटक वीजा लेकर नेपाल की यात्रा पर जाते हैं। नेपाल पर्यटकों को 180 दिन का वीजा देता है। भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत होती है, लेकिन भारत और नेपाल के नागरिक बगैर किसी वीजा के एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल 1950 में भारत नेपाल के बीच इस बारे में एक मित्रता संधि हुई थी। इस संधि का फायदा उठाकर सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश किया। 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में नेपाल साम्राज्य और भारत के बीच एक द्विपक्षीय संधि हुई थी। इस संधि पर नेपाल की ओर से अंतिम राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत की ओर से राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच पुरातन काल से चले आ रहे घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए मुक्त व्यापार, आवाजाही, रक्षा और विदेश नीति संबंधी समझौते हुए थे। इसमें अनुच्छेद 6 और 7 के अनुसार दोनों सरकारें एक देश के नागरिक को दूसरे देश के क्षेत्रों में निवास और संपत्ति के स्वामित्व के मामले में समान विशेष अधिकार देने पर सहमत हुई थी। इस नियम के चलते नेपाली और भारतीय नागरिकों को बगैर पासपोर्ट या वीजा के सीमा पार स्वतंत्र रूप से घूमने, किसी भी देश में रहने और काम करने और किसी भी देश में संपत्ति रखने या व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। एक बार यदि कोई विदेशी नागरिक नेपाल में प्रवेश कर जाता है, तो उसे भारत में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं आती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।